अंदरळी कलवेच्या संघासाठी फलंदाजी करत असताना अजित याला आपण पाहणार आहोत आणि गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय विराज विराज गावडे याचा चकवा देण्याचा प्रयत्न ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेर जाणारा चेंडू आपण पाहतोय आंतरराष्ट्रीय नियमाच्या 22व्या नियमांतर्गत दंडात्मक कारवाईला सामोरं जाईल हा गोलंदाज विराज गावडे। आता मात्र ताळमेळ बदलतोय, लय त्याची बिघडली जाते, आता लयवर गोलंदाजी करावी लागेल, नाहीतर लय बिघडवण्याचं काम मात्र निश्चित अजित याला माहिती आहे। कलवे गावचा विस्फोटक फलंदाज म्हणून त्याची ओळख आहे अजित याची। बघूया कशा पद्धतीने विराज गावडे या गोलंदाजाच्या गोलंदाजीवर फलंदाजी करतोय। आता मात्र बॅकफुटला जाऊन पंच केला जातोय, पण क्षेत्ररक्षक मात्र डीप स्क्वेअर लेग मध्ये तैनात आहे, तो चेंडूला उचलणार, चेंडूची फेकी करणार, तोपर्यंत एक धावसंख्या पूर्ण केली जातोय। आता मात्र हळुवारपणे संघाच्या धावसंख्या वाढवण्यामध्ये भर दिला जातोय तो अजित आणि संकेत याच्या माध्यमातून। संघाची धावसंख्या मात्र पहिला षटक चालू असताना 3 धावसंख्या संत गतीने सुरुवात आपण पाहतोय। मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचा काहीसा फायदा आता मात्र गोलंदाजीला होतोय, शपल केला जातोय, समोरच्या दिशेने तटावला जातोय चेंडू, क्षेत्ररक्षकाला चॉईस केलं जातोय, क्षेत्ररक्षक मात्र संधी देतोय। असं म्हटलं जातं हिंदी में जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है, तो ये जो मौका मिला है किसके मौके के ऊपर चौका मारेगा कि नहीं ये बल्लेबाज संकेत हे निश्चित आपण पाहणार आहोत। पुन्हा एकदा स्ट्राइक एंडला आपण पाहतोय अजित, गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय विराज गावडे। शॉर्ट पिच चेंडू, चेंडू मात्र बॅक ऑफ द स्टंप येतोय, क्षेत्ररक्षकाला गलीच्या चकवा देतोय, एक धावसंख्या पूर्ण केली जातोय। आपण पाहतोय लेग गलीच्या क्षेत्ररक्षकाला चकवा दिल्यानंतर गलीच्या क्षेत्ररक्षकाने बॅकअप दिला। सूर्याश पाटील, राजू आणि अभय या मान्यवरांना विनंती असेल की आपण, त्याचबरोबर चंद्रकांत पाटील यांना देखील विनंती असेल की यांचं देखील इथे यथोचित मानसन्मान करणदादा पाटील याच्या माध्यमातून केला जाईल। आपण पाहतोय इथे मात्र पाहता मात्र मान्यवरांचं स्वागत केलं गेलं, बॅट फिरवली गेली, चेंडूने दिशा पकडली गेली, चेंडू मात्र वाऱ्याच्या वेगाने जातोय सरळ 6 धावसंख्येसाठी। अप्रतिम दर्जेदार माइंड क्वालिटीचा माइंड ब्लोईंग हा षटकार। इथे खेळ संपुष्टात आल्यानंतर धावफलकावर धावा आपण मंदरळी कलवे संघाची 1 गड्याच्या मोबदल्यात 11 धावसंख्या धावफलकावर पाहतोय। आणि दुसरा गोलंदाज मात्र गोलंदाजी मार्कवर पाहतोय स्वप्नील भोईर, हा आमचा वाटतं 12वा प्रतिनिधी, मला डायरेक्ट सरनेम पण सांगतोय, निश्चित एक सन्मान असतो सरनेम मध्ये। स्वप्नील भोईर गोलंदाजी मार्कवर मार्गस्थ। आता मात्र आपण पाहतो लेग ग्लान्सचा फटका, चेंडू मात्र थांबायचं नाव नाही घेत, आता मात्र खेळपट्टीला आणि या कार्पेटला आगळा चेंडू मात्र सीमारेषा भेदून जिगर ट्रॉफी 2022 6 येतोय खणखणीत चौकार। डीजे मास्टर
एक मान्यवर मात्र इथे भेट देत आहे जिगर ट्रॉफीला. आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज स्वप्नील भोईर. अक्रॉस द बॅट फटका खेळून काढला जातोय. चेंडू मात्र बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने ट्रॅव्हल होतोय. एक धावसंख्या पूर्ण केली जातोय. दुसऱ्या धावसंख्येचा प्रयत्न असताना तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक चेंडूला फेकतोय. या दरम्यान एक धावसंख्या पूर्ण केली जाईल. एक धावसंख्येने संघाच्या धावसंख्येमध्ये भर. धावफलकावर धावा आपण पाहू शकताय 16. दुसरा षटक मार्गस्थ बंदर अली कलवेच्या वतीनं. स्ट्राईक एंडला फलंदाज आपण पाहतोय संकेत. काय अप्रतिम फलंदाजी संकेत करतोय. देखना फटका, अप्रतिम फटका आणि या देखण्या फटक्या मागे चेंडू थांबणार नाही. कार्पेटला आग लावत गुदगुल्या करत चेंडू सीमारेषा पार. जिगर ट्रॉफी 2022-6 खणखणीत चौकार. स्वप्नील रवी पवार हा आपला मोबाईल विसरलाय तर त्यांनी इथेच आमच्या जवळ आहे तो. अप्रतिम चेंडू, चेंडू आतमध्ये यष्ट्या बाहेर. ओम भगडी भागोदरी, ओम पद्मासे, ओम स्वाहा. यष्ट्या उद्ध्वस्त. ज्या जिगर ट्रॉफीचं हे आता प्रत्येक ठिकाणी आपण पाहिलं टुर्नामेंट की प्रत्येक ठिकाणी हे सुमधुर संगीत ऐकायला मिळतं. ज्या ज्या पद्धतीने टुर्नामेंट असतात त्या त्या पद्धतीने हा संगीतमय वातावरण केला जातो. गोल्डन डीजे असतील आपण पाहतोय, आपले युट्यूब ऑपरेटर असतील त्याच्या माध्यमातून हा सामन्याचा रोमांचक थर्रार युट्यूबच्या माध्यमातून कैद केला जातोय. आणि आता मात्र गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय तिसरं षटक घेऊन दुश्मी गावच्या वतीनं यश पाहतोय आपण. हा दुश्मी गावचा हा सुपुत्र यश आता मात्र बॅकफुटला गेलाय, पंच केला गेलाय. चेंडू मात्र आकाशात भिरकावला गेलाय. नासाच रॉकेटच्या पद्धतीने अंतरिक्षात लॉन्च होतोय त्या पद्धतीने लॉन्च झाला आणि आकाशाला ललकारणी देत फलंदाज आपण पाहतोय अजित याच्या बॅट मधून आणला. जिगर ट्रॉफी 2022-6 अव्वल क्वालिटीचा षटकार.
याचं उत्तर मात्र त्याच्या फलंदाजीतून दिलं जातोय. बंदर अली कलबेच्या वतीनं सलामीला आलेला हा फलंदाज अप्रतिम विस्फोटक फलंदाजी करतोय आणि दुश्मी गावच्या या गोलंदाजावर तुटून पडलाय. शेरनं असा पंजा मारल्याप्रमाणे फलंदाजी करतोय हा अजित फलंदाज मॅन फ्रॉम कलबे. पुन्हा एकदा शॉर्ट पिच चेंडू कानाच्या लेवलला टर करून चेंडू जातोय. बाउन्सर काय अप्रतिम फेकला जातोय. आकाश चोपडा त्यांच्या समालोचनाच्या माध्यमातून निश्चित म्हणतात बाउन्सर टाकायचं असेल तर कानाच्या लेवलला टर करून चेंडू गेला पाहिजे. आणि अशा पद्धतीचं चित्र युट्यूबच्या माध्यमातून आपण देखील पाहिलं आणि हे चित्र मात्र साठवलं जाईल युट्यूबच्या माध्यमातून. आपण पाहतोय अप्रतिम ही क्वालिटी युट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून या चॅनलच्या माध्यमातून केली जातोय. त्यांना देखील आपण सबस्क्राईब करायला पाहिजे. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय बॅक टू बॅक फुटला जातोय आणि बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमा रेषेच्या वरून जातोय चेंडू 4 धाव संख्येसाठी. डीजे मास्टर प्रीमियर लीगला बनवलं याचं मात्र उत्तर अजित याच्या फलंदाजीमधून दिसतोय. बंदर अली कलबे संघाची धावसंख्या तिसरं षटक चालू असताना धाव फलकावर आपण धावा पाहतोय. 30 धावसंख्या आतापर्यंत जमवली. अजित सारखा विस्फोटक फलंदाज स्ट्राईक एंडला. आता मात्र चांगला चेंडू होता. ओव्हर पिच चेंडू असं म्हटलं जाते याला. बॅट आणि बॉलचा संपर्क झाला नाही म्हणजे जिथे संपर्क नाही तिथे उत्पत्ती होत नाही असं म्हटलं जातं. आज त्याचं मात्र प्रत्युत्तर इथं दृश्य एक्झाम्पल उदाहरण आपण पाहिलं आणि चेंडू मात्र निर्धाव फेकला गेला. हा चेंडू मात्र निश्चित आपण पाहतोय तर निश्चित नगरपालिकेच्या मध्ये गेला असता ऑफिस मध्ये अशा पद्धतीची त्याने बॅट देखील फिरवली होती. आता मात्र बॅटची कडा घेऊन चेंडू बॅक टू स्टंप येतोय. लेग गलीमध्ये चेंडू अडवला जातोय. एक धावसंख्या पूर्ण केली जाते अजित याच्या माध्यमातून. एक धावसंख्येने संघाच्या धावसंख्येमध्ये हलवारपणे वाढ होईल. 31 धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहतोय. तिसरं षटक फेकत असताना यश या गोलंदाजाला पाहतोय. दुश्मी गावचा हा सुपुत्र आपण पाहतोय. आपल्या गावासाठी गावाच्या सन्मानासाठी खेळत असताना यश याला पाहतोय. अखंड दुश्मी गाव मात्र गावाच्या सन्मानासाठी गावाचं नाव उंचावण्यासाठी या जिगर ट्रॉफी 2022 मध्ये दाखल झालाय आणि त्यांची झुंज मात्र चालू आहे ती बंदर अली कलबेच्या वतीनं. आता मात्र बॅटची कडा घेऊन चेंडू मात्र यष्टीरक्षकाला गाठतोय आणि आता मात्र राजू याच्या मात्र फलंदाजीला पूर्ण विराम मिळेल. आणि तत्पूर्वी धावफलकावर आपण नजर टाकली तर 31 धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहतोय. डीजे धन्यवाद करंजी पाटील याच्या माध्यमातून केलं जाईल. या दरम्यान आपण पाहतोय 4थं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज येतोय प्रथमेश घरत. दुश्मी गावचा हा गोलंदाज आपण पाहतोय आणि स्ट्राईक एंडला आपण पाहतोय विस्फोटक फलंदाज हमरापूर प्रीमियर लीगचा आयकॉन प्लेअर अजित याला पाहतोय. अजित याने मात्र आतापर्यंत त्याच्या खेळीमध्ये 2 चौकार आणि 1 षटकार लगावला आहे. हा चौकार आणि हा षटकार पुन्हा एकदा आपल्याला पाहायला मिळेल अजित याच्या बॅटमधून की नाही बघूया या चेंडूवर. पुन्हा एकदा बॅक फुटला जातोय. पंच केला जातोय. क्षेत्ररक्षक तैनात. क्षेत्ररक्षकाच्या मस्तकाला दस्तक देऊन जाणारा बॅकवर्ड सीमारेषा भेदून जातोय. जिगर ट्रॉफी 2000 अजित याच्या बॅटमधून येणारा हा खणखणीत चौकार. डीजे
प्रथमेश याच्यावर असताना आपण पाहतोय, कारण आता या अगोदरच्या चेंडूवर चौकार तटावला या फलंदाजाने आणि मात्र आता खराब चेंडू फेकण्यात आला प्रथमेश याच्या माध्यमातून. आता मात्र ऑफस्टंपला काय अप्रतिम फटका इथं पाहतोय आपण. पाहतोय मिड ऑनच्या क्षेत्ररक्षकाला इथे तटवला गेला, चकवला गेला आणि त्याच्या डोक्यावरून मात्र चौकार खिचला गेला. अप्रतिम दर्जेदार माइंड क्वालिटीचा ह्यूज हा फटका आणि या फटक्या मागे 4 धावसंख्या जमवतोय तो अर्थातच आपण पाहतोय अजित. आता मात्र काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न मात्र इथे महागात पडतोय. फलंदाजाला मात्र इथे यश संपादित करतोय, कारण आपण पाहिलं चूक केली गेली गोलंदाजाने आणि या चुकीला मात्र माफी नाही. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या 22व्या नियमांतर्गत दंडात्मक कारवाई केली गेली आणि या दंडात्मक कारवाईनिशी संघाच्या धावसंख्येमध्ये निश्चित वाढ होईल. धावफलकावर धावा आपण पाहतोय 41 धावसंख्या आपण पाहतोय. बंदर अली कलबे या संघाची 2 विकेटच्या मोबदल्यात धावसंख्या धावफलकावर पाहतोय. आता मात्र खराब चेंडू, काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न निश्चित इथे आपण पाहतोय. गोलंदाजाचा तो हाणून पाडला जातोय पंच लल्ला वास्कर याच्या माध्यमातून. आता मात्र पूर्णपणे दडफणाखाली येतोय तो अर्थातच आपण पाहतोय. हा निश्चित मी विनंती करतोय की युट्यूबच्या त्या जो पॅव्हिलियन आहे तिथे जे उभे आहे त्यांनी बाजूला हवा, कारण ते कॅमेरा हलतोय. हा ते खांबाला तुम्ही टच केलात ना त्याच्यामुळे ते मग काय होतं, कॅमेरा हलतोय. आता मात्र चेंडू मात्र डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने टोलवलाय. तिथे 1 धावसंख्या पूर्ण. दुसरी धावसंख्येचा प्रयत्न असताना मात्र अजित यांना चांगला निर्णय घेतला, कारण शेवटच्या षटकातील काही चेंडू फेस करणं त्याला खूप महत्वाचं वाटलं. राकेश मात्र बॅक टू द पॅव्हिलियन येईल. शिट्टी वाजली, गाडी सुटली, शिट्टी वाजली, गाडी सुटली. रेगरगावच्या मान्यवरांनी इथे आम्हाला व्हिजिट दिली आणि आपली उपस्थिती खूप प्रार्थनीय होती. आपले शुभ आशीर्वाद आम्हाला दिले त्याबद्दल मान्यवरांचे धन्यवाद मानतोय. पुन्हा एकदा मैदानाकडे बोलतोय. आता मात्र चांगला चेंडू, इथे चांगल्या चेंडूची समाप्ती होते, त्याचबरोबर षटकाची देखील समाप्ती होते. निर्धारित 4 षटकाचा खेळ संपुष्टात येतोय आणि बंदर अली कलबे या संघाची धावसंख्या 4 विकेटच्या मोबदल्यात 43 आणि 44 धावसंख्येचं आव्हान ठेवलेलं आहे ते दुश्मी संघापुढे. मगाची इनिंग झाली, त्या इनिंग मध्ये 42 धावसंख्या काढल्या होत्या एके संघाने. 43 धावसंख्येचं आव्हान होतं. आता मात्र 1 धावसंख्येने भर टाकली ती कलबे या संघाने. 43 धावसंख्या जमवली आणि 44 धावसंख्येचं आव्हान ठेवलेलं आहे ते दुश्मी संघापुढे. हे आव्हान कसं पेललं जाणार येणाऱ्या कालावधीमध्ये याचं उत्तर आपल्याला मिळणार आहे. निमित्त आहे जिगर ट्रॉफी 2022. आयोजक आहेत करणदादा पाटील.
डीजे दोनच राजे जिथे गाजले दोनच राजे जिथे गाजले कोकण पुण्यभूमीवर दोनच राजे जिथे गाजले कोकण पुण्यभूमीवर एक त्या रायगडावर एक चवदार तळ्यावर एक त्या रायगडावर एक आणि या जिगट ट्रॉफी 2022 मध्ये पहिला सामना कासमाल आणि फणस डोंगरी या संघांमध्ये झाला आणि त्यामध्ये फणस डोंगरी या संघाने विजय संपादित केला. तदनंतर आपण पाहतोय आता दुसरा सामना दुश्मी आणि बंदर अली कलबे या दोन संघांमध्ये हा सामना पाहतोय आणि प्रथम फलंदाजी करत असताना बंदर अली कलबे या संघाने 43 धावसंख्या धावफलकावर लावल्या आणि 44 धावसंख्येचं आव्हान ठेवलं ते दुश्मी या संघापुढे. दुश्मी एकीकडे आपण दोन्ही संघ पेन तालुक्यातून बिलॉंग करतात, पण एक आपण संघ पाहतोय जिता विभागाचा संघ तर एक आपण संघ पाहतोय हमरापूर विभागाचा संघ. हे दोन विभागामध्ये जी आपण पाहतोय इथे ही लढत आपण पाहतोय दोन संघांमध्ये आणि त्यामध्ये आपण पाहिलो कलबे या गावानं पहिल्या 4 षटकामध्ये 43 धावसंख्या काढल्या आणि 44 धावसंख्येचं आव्हान ठेवलं ते दुश्मी या संघापुढे. निश्चित मी थोडंसं आता मराठी समालोचनातून हिंदी समालोचनाकडे मार्गस्थ करतोय. चलते हैं हम हिंदी कमेंटेटिंग और ये मुकाबला जारी है. दोनों टीमों में बंदर अली कलवा बनाम दुश्मी, ये दो टीमों में एक कड़ा मुकाबला, कड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए कलवा टीम ने 43 रन बनाए. 44 रन का टारगेट रखा है दुश्मी टीम के सामने. ये टारगेट कंप्लीट करते हुए पहला हम मैंडेटरी पावर प्ले देख रहे हैं. इस मैंडेटरी पावर प्ले में आउटसाइड सर्कल में आपको 2 फील्डर देखने को मिलेंगे. उसमें से एक फील्डर हमें देखने को मिल रहा है वो काउ कॉर्नर की तरफ रखा गया है. दूसरा फील्डर देखा जाए तो लॉन्ग ऑफ के रीजन में रखा गया है. एक लेग गली होगी, एक गली होगी, पॉइंट होगा, एक्स्ट्रा कवर होगा, उसके बाद स्क्वायर लेग, मिड विकेट. इस तरह से फील्डिंग को सजाया गया है कलवे गांव की ओर से. पहला गेंदबाज अजित गेंदबाजी मार्ग पर रेडी. पहली गेंद यहां पे अंपायर को दिखाई नहीं दिया तो सलाह मशवरा करेंगे नॉन स्ट्राइक अंपायर से. उसके बाद हाँ नतीजा क्या होगा वो देखा जाएगा. अंपायर ने अच्छा डिसीजन दिया, उन्होंने टाइमिंग लिया. अच्छा हुआ, टाइमिंग लेना चाहिए. जल्दबाजी में कोई सा भी निर्णय जो होता है वो हावी नहीं होता है. तो इस बार देखा जाए तो बल्लेबाज के फेवर में ये डिसीजन दिया अंपायर ने. वाइट ऑफ स्टंप के काफी बाहर. इस बार व्हाइट के तहत बढ़ोतरी हुई स्कोरबोर्ड में. 1 रन से स्कोरबोर्ड पे यहाँ पे अंकुश लग चुका है. इसके बाद देखने को मिलेगा बल्लेबाज सामने होगा ओमकार. इस बार कुछ तो अलग करने की कोशिश की थी ओमकार ने लेकिन चकमा दिया गेंदबाज अजित ने, क्योंकि जिस तरह से बॉडी को ट्विस्ट किया था ऐसा देखने को मिला कि डिप स्क्वायर लेग में ये गेंद भेजने वाले थे लेकिन बल्लेबाज ने भापा, गेंदबाज ने भी भापा कि किस तरह से ये गेंद आ रही है.
इस बार फिर से शफल करने की कोशिश, इस बार देखा जाए तो चकमा दिया स्क्वायर के फील्डर को। इस बार गेंद जाएगी डीप स्क्वायर लेग में। एक रन मुकम्मल कर चुका है, दूसरे रन की कोशिश और दूसरी रन भी आसानी के साथ पूरी की है बल्लेबाज ओमकार ने। इस 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर। 3 रन देखने को मिलेंगे। इस बार फिर से एक बार अजीत दौड़ लगाएंगे बल्लेबाज ओमकार की तरफ। पहली ओवर डालने आए हैं कलवागांव की ओर से अजीत। इस बार शफल किया, गेंद हवा में, लेकिन यहां पे मौका मिला था, मौके का बेनिफिट नहीं लिया इस फील्डर ने। जिंदगी दोस्तों मौके कम और धोखे ज्यादा देती है, तो जो मौका मिला है ना उस मौके के ऊपर चौका छक्का लगाने दोस्तों बखूबी जान लो, नहीं तो जिंदगी आपकी खराब हो जाएगी। दोस्तों ये क्रिकेट का नहीं बोल रहा हूं, जीवन का भी इतिहास है। जिस तरह से अपॉर्चुनिटी मिलती है उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेते जाओ। इस बार जीवन दान मिला है ओमकार जैसे बल्लेबाज को, क्योंकि स्ट्राइकर बल्लेबाज है दुश्मी गांव के, उसको मौका दे चुके। इस बार स्ट्राइक में हमें देखने को मिला स्वप्निल। गेंदबाजी मार्ग पर हमें अजीत कलवागांव से बिलोंग करते हैं। ये इस बार तो पल्ला घुमाया, गेंद ने रास्ता ना पा, गेंद चली पम पम पम, चक्का लगा दोस्तों, तारा रम पम पम। टीम का स्कोर है 10 रन। फिर से एक बार अजीत, इस बार हल्के हाथों से कलाइयों का इस्तेमाल किया, गेंद को ढकेल दिया ऑफ साइड रीजन में। 1 रन मुकम्मल कर चुका है बल्लेबाज स्वप्निल। अच्छी सूझबूझ वाली क्रिकेट दुश्मी गांव के ये दोनों ही बल्लेबाज दिखा रहे हैं, ओमकार और स्वप्निल। एक गेंद शेष है इस ओवर की। इस दौरान स्कोरबोर्ड के ऊपर रन 11 रन स्ट्राइकमेंट में देखने को मिलेंगे हमको। ओमकार जो ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर आए थे उनके साथ डटे हुए अभी तक स्वप्निल एक छक्का लगा चुके हैं। इसके बाद एक गेंद फेंकी जाएगी जो बाकी है अजीत के ओवर की। इस दौरान स्ट्राइक एंड पे हमें देखने को मिलेंगे ओमकार, मैन फ्रॉम दुश्मी। इस बार भी बल्ला तो चला है, कहां तक गेंद ट्रेवल होगी। बल्लेबाज तो यहां पे दौड़ रहे हैं, फील्डर भी दौड़ रहा है, लेकिन फील्डर को चकमा देने वाली थी। मुझे लगता है अंपायर ने हाथ फैला दिया है कि ये चौवा है, और फील्डर ने जो गलती की उसका चौवा, चौवे के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है दुश्मी टीम का। 15 रन हो चुके हैं। अच्छी पहली पारी, पहली इनिंग का खेल चालू हुआ। दुश्मी गांव की ओर से 2 बल्लेबाज हमने देखे, ओमकार और स्वप्निल। पहले ओवर में मैंडेटरी पावर प्ले में हावी हुए। गेंदबाज रन मुकम्मल कर चुका है। ये दोनों ही बल्लेबाज दुश्मी टीम के लिए आने वाले 18 गेंदों में किस तरह से गेंदबाजी होगी, किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, इसका आंखों देखा हाल मैं मेरे कमेंट्री के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि इसका पूरा व्यू यहाँ पे हमारे YouTube ऑपरेटर हमें दे रहे हैं। डीजे मास्टर आपको भी थोड़ी अपॉर्चुनिटी में देता हूं। इस बार गेंदबाज हमें देखने को मिलेंगे संकेत टीवी स्क्रीन के ऊपर। संकेत गेंदबाज कलवागांव से बिलोंग करते हैं, गेंदबाजी करेंगे। दूसरा ओवर व्यक्तिगत रूप से पहला ओवर डालेंगे अपनी टीम के लिए।
इस बार कलायोग का इस्तेमाल किया, लेग ग्लांस किया है इसको, लेग ग्लांस के बीच यहाँ पे एक रन मुकम्मल किया, दूसरे रन की कोशिश, दूसरा रन भी मुकम्मल किया गया है, ऑन साइड के ऊपर इसे ढकेल दिया था। अच्छी सूझबूझ वाली क्रिकेट यहाँ दुश्मी गांव के दोनों ही बल्लेबाज कर रहे हैं, स्वप्निल और ओमकार। इस बार स्ट्राइक में हमें देखने को मिलेंगे दुश्मी गांव के बल्लेबाज स्वप्निल और उनके साथ डटे हुए ओमकार। स्वप्निल ने अपनी अच्छी पारी संभाली है, अभी तक पहले ओवर के खेल के बाद दूसरे ओवर का खेल भी चालू हो चुका है। संकेत कलवा गांव के ये गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार भी अच्छी गेंद, लेकिन कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को ढकेल दिया है डीप स्क्वायर लेग रीजन में, वहां पे फील्डर तैनात है। एक रन मुकम्मल कर चुका है ये बल्लेबाज स्वप्निल। इस बार स्ट्राइक एंड में देखने को मिलेंगे ओमकार। अंडर 24 के ये जिगर ट्रॉफी 2022 का ये तीसरा यहाँ पे दूसरा मुकाबला बंदर अली कलवा बनाम दुश्मी, दो टीमों के बीच एक कड़ी भिड़न हम देख रहे हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए कलवा गांव ने 43 रन बनाए, 44 का टारगेट रखा दुश्मी टीम के सामने। ये टारगेट चेस करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। स्कोरबोर्ड के ऊपर 18 रन बना चुके हैं दुश्मी गांव के दोनों बल्लेबाज ओमकार और स्वप्निल। स्ट्राइक एंड में देखने को मिलेंगे दुश्मी गांव के ये बल्लेबाज ओमकार और गेंदबाजी मार्ग पर कलवा गांव की ओर से संकेत। इस बार अलग कुछ करने की कोशिश, हेलीकॉप्टर के माध्यम से गेंद को उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन कोशिश नाकामयाब हुई कि जिस तरह से बल्लेबाज शफल कर रहा है, गेंदबाज ने भापा कि किस तरह की मूवमेंट कर रहा है, उस तरह से डिलीवरी की। जिस तरह से बल्लेबाज ऑफ स्टंप के ऊपर आया था, गेंदबाज ने मिडिल स्टंप के ऊपर गेंद को ट्रेवल किया, उसके बाद डॉट गेंद की समाप्ति हुई। फिर से एक बार संकेत दौड़ लगाएंगे बल्लेबाज की ओर। इस बार सफल करके खेलने की कोशिश, यहाँ पे काउ कॉर्नर की तरफ गेंद आएगी। एक रन मुकम्मल करेगा ओमकार, उनके साथ जुड़े हुए बल्लेबाज स्वप्निल भी एक रन के साथ धीमे से बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर दुश्मी टीम का। 19 रन हो चुके हैं दुश्मी टीम के, दूसरे ओवर का खेल जारी है। 44 रन बनाने हैं जीतने के लिए। रावा गांव से हमारे समाधान जी पाटिल और उनके साथ हमारे जाने माने गेंदबाज दिलीप जी पाटिल भी आ चुके हैं, वो उनका भी तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। इस बार गलती का भुगतान करना पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का 22वां रूल यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है गेंदबाज के ऊपर, संकेत के ऊपर। काफी लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर ने भापा, जांचा, परखा और उसके बाद बता दिया अक्षय जी आप बताओ कि एक गेंदबाज गलती कर रहा है। इस गलती का भुगतान 1 रन से करना पड़ा। स्कोरबोर्ड के 20 रन देखने को मिलेंगे दुश्मी टीम के। स्ट्राइक में हम बल्लेबाज देखने जा रहे हैं। स्वप्निल एक छक्का जड़ चुके हैं अपने पारी में। इस बार भी छक्का जड़ने की कोशिश थी, बैकवर्ड स्क्वायर लेग में गेंद चली गई, फील्डर वहां पे तैनात है, दौड़ लगाएंगे, जब तक गेंद को पकड़ेंगे फेंकेंगे। इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत देखा जाए तो 2 रन मुकम्मल करेगा स्वप्निल। काफी सूझबूझ वाली क्रिकेट दुश्मी की ओर से हमें देखने को मिल रही, क्योंकि जिस तरह से गेंद आ रही है उस तरह से बल्ला बोल रहा है इस दोनों ही बल्लेबाज का। स्कोरबोर्ड के ऊपर रन है 22 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर हमें देखने को मिल रहे हैं। इस दौरान संकेत कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंडेटरी पावर प्ले का खेल होने के बाद थोड़े से रिस्ट्रिक्शन जो थे फील्डिंग में, वो यहाँ पे पाबंदियां थी वो उठ गई है। वो पाबंदियां उठने के बाद थोड़े से फील्डिंग में फैलाव देखने को मिल रहा है हमें। इस बार फिर से एक बार गलती की, लेग स्टंप के काफी बाहर। इस बार गलती की, गलती का भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि अंपायर यहाँ पे हमारे रेडी है। जिस तरह से आप गलती करोगे गलती का भुगतान आपको करना पड़ेगा। फिर से एक बार संकेत कलवा गांव के गेंदबाज दौड़ लगाएंगे बल्लेबाज स्वप्निल की ओर। इस बार लाउड अपील लेते अंपायर ने हाथ फैला दिया है, बोल दिया है कि ये वाइट है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय का एक 31 का रूल है, वो बताता है कि अगर आपको डाउट है, संदेह है, तो आप आउटसाइड के स्वरूप में आप अंपायर से ये मांग कर सकते हैं। लेकिन ये मांग खारिज कर चुके अंपायर लल्ला भास्कर जी, क्योंकि उनके पास अनुभव है। अनुभव दोस्तों काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्रिकेट में, और उन्होंने बता दिया दोस्तों कि किस तरह से अगर आप ऐसे अपील करोगे तो आपकी अपील में खारिज कर दूंगा, और वो अपील खारिज कर दी। इस दौरान 1 रन में बढ़ोतरी होगी, स्कोरबोर्ड में धीमे से बढ़ोतरी होगी। 24 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर दुश्मी टीम का।
इस बार फिर से अगर बैकफुट पे जाके पंच किया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात है, वो गेंद को उठाएंगे, फेंकेंगे, तब तक के लिए 1 रन मुकम्मल। इस दौरान देखा जाए तो निर्धारित 4 ओवर में से 2 ओवर का खेल हो चुका है और बिना कोई विकेट गंवाए दुश्मनी टीम का स्कोर है 25 रन। काफी महज ये रन है दोस्तों जीतने के लिए। 25 रन दोस्तों हो चुका है, 25 रन बना चुकी है दुश्मनी टीम और उनके पास एक प्लस पॉइंट है, जो ओपनिंग के बल्लेबाज है ओमकार और स्वप्निल, अभी तक उनके पास वो काबू में है और उनकी उपलब्धियां दुश्मनी टीम के लिए वो साबित कर रहे हैं। इस बार मैं मौका देना चाहूंगा डीजे मास्टर को। आयोजन केलंय क्रिकेटचा मन कलवे या गावाचा, आयोजन केलंय क्रिकेटचा मन कलवे या गावाचा, कलवे जिगर चषक पाऊसला कर पाटील या नावाचा, कलवे जिगर चषक पाऊसला छोट्या दादा या नावाचा, कलवे जिगर चषक पाऊसला कर पाटील या नावाचा, कलवे जिगर चषक पाऊसला छोट्या दादा या नावाचा। इस बार देखा जाए तो कैलकुलेशन थोड़ा चेंज हो चुका है। आने वाली 12 गेंदें जीतने के लिए 19 रन की जरूरत होगी दुश्मनी टीम के लिए। अभी भी दोनों तरफ ये मुकाबला है, बंदर अली कलवा और दुश्मनी के बीच ये मुकाबला है, रफ एंड टफ मुकाबला है। पहले पारी में कलवा टीम ने देखा जाए तो निर्धारित 4 ओवर में 43 रन बनाए, 44 रन का टारगेट रखा और ये 44 रन का टारगेट कंप्लीट करते हुए आने वाले पहले 2 ओवर में दुश्मनी टीम ने 25 रन बिना विकेट गंवाए बनाए हैं। तो उसमें बहुमूल्य योगदान जो है वो स्वप्निल और ओमकार का है। दुश्मनी टीम के लिए रफ एंड टफ फाइट दे रहे हैं कलवा टीम को। अभी आने वाली 12 गेंदों में 19 रन की जरूरत होगी। सामने गेंदबाज हो गए, चैतू गेंदबाजी हो गए। ये चैतू गेंदबाज किस तरह से गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि सामने खड़े हैं स्वप्निल जो अपने पारी में एक छक्का जड़ चुके हैं, वही स्वप्निल दुश्मनी गांव के। इस बार गलती की लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद अंपायर ने भापा। इस बार अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होगी। स्कोर टीम का स्कोर है 26 रन। अभी इस बार चैतू भी गलती कर रहा है। इसके पहले जो गेंदबाज आए थे वो गलती कर रहे, उस तरह से गलती है चैतन्य के ओर से हो रही है। फिर से एक बार देखने को मिलेगा चैतन्य किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। इस बार तो सामने की तरफ गेंद डाली, बल्ला घुमाया गया, गेंद ने रास्ता न पा, गेंद भाई चली पम पम पम, चक्का लगा तारा रम पम पम। इस बार भी फील्डर के मस्तक के ऊपर दस्तक देती हुई गेंद चली गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। जिगर ट्रॉफी 2022 का आता हुआ ये तनतनाता हुआ चौवा। अंदरूनी किनारा लगा, विकेट कीपर को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले। विकेट कीपर ने अपने जो उनको रोल दिया था वो रोल बखूबी निभाया है। तो ओमकार जी रुकिए, हम स्कोर बताने जा रहे हैं। टीम का कुल मिला के स्कोर है 35 रन हो चुके हैं 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्वप्निल को जिस रोल के लिए भेजा गया था 36 स्कोर हो चुका है। जिस किरदार जो दिया था वो किरदार को यहाँ पे बखूबी निभा है स्वप्निल ने। काफी लाजमी यहाँ पे थी बल्लेबाजी स्वप्निल की। यहाँ पे देखो तालियों की गूंज सुनने को मिली है। यहाँ पे दर्शक दुश्मनी के तालियों के साथ उनका स्वागत करने, वो स्वागत करना लाजमी होता है क्रिकेट में दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से प्रोत्साहन होना चाहिए बल्लेबाज को वो प्रोत्साहन दिया जाता है प्रेक्षकों की ओर से, दर्शकों की ओर से। इस दौरान देखने को मिलेंगे हमें ऑन स्क्रीन के ऊपर विराज गावड़े बल्लेबाज देखने को मिलेंगे कि जिसने पहली गेंदबाजी की थी वही विराज गावड़े हमें देखने को मिलेगा। हर एक खिलाड़ी ऑलराउंडर के रोल में हमें हर टीम के लिए देखते हैं, क्योंकि हर एक खिलाड़ी अपना गांव का नाम रोशन करने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। जिगर ट्रॉफी में उन्होंने एंट्री की है। तो कौन
किसके गांव का नाम रोशन करता है, ये आने वाले संडे को हमें पता चलने वाला है, क्योंकि वो मेगा फाइनल का मुकाबला होने वाला है संडे को। लोअर फुल टॉस तकनीकी रूप से सक्षम है मुझे लगता है बल्लेबाज, लेकिन नो मैच लैंड में जाके गेंद गिरेगी। इस बार दौरान 2 रन मुकम्मल किए जाएंगे। इस 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड के ऊपर 38 रन हो चुके हैं। दुश्मनी टीम को अभी भी जीतने के लिए महज कुछ रनों की जरूरत है। वो जरूरत पूरी करने के लिए टीम की ओर से विराज और हमें ओमकार इस 22 यार्ड पिच के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। इस बार अक्रॉस द बैट खेलने की कोशिश थी, इस बार चकमा दिया, बल्लेबाज को चकमा दिया गेंदबाज ने, क्योंकि खुद के गेंदबाजी में इस गेंद को कलेक्ट कर चुके हैं गेंदबाज चैती को कुछ काबिले तारीफ गेंदबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि टीम के खतरे की घंटी बज चुकी है कलवा की। और सारा श्रेय देना चाहूंगा ओमकार और स्वप्निल को, जो खतरे की घंटी बजाए है ना कलवा की, वो दोनों ही बल्लेबाज ने बजाई है। क्योंकि 3 ओवर में अभी तक देखा जाए तो स्कोरबोर्ड के ऊपर 39 रन हो चुके हैं और जीतने के लिए 43 रन का टारगेट रखा था, उसके पास आके खड़े हैं। और ये टारगेट कंप्लीट करने में आने वाली 6 गेंदें उनको सहायता करने वाली है। तो किस तरह से आने वाली 6 गेंदों के ऊपर जीतने के लिए मुझे लगता है 5 रन, मतलब आने वाली 6 गेंदें और 5 रन की जरूरत है। तो यह जरूरत किस तरह से पूरी की जाएगी दुश्मनी की ओर से, और ये 5 रन रोकने की जिम्मेदारी कौन गेंदबाज उठाएगा, ये भी हमें ऑन स्क्रीन के ऊपर थोड़ी देर में दिखने वाला है, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से यह ऑन स्क्रीन हमें देखने वाला है। हर्षल गेंदबाज मुझे लगता है ये यहाँ पे अपनी गेंदबाजी दिखाने वाले हर्षल को कुछ तो चमत्कार करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जहां चमत्कार होता है वहां नमस्कार होता है। तो ये चमत्कार हर्षल को करना पड़ेगा। आने वाली 6 गेंदें जीतने के लिए महज 5 रन की जरूरत। दुश्मनी जीतेगी मुकाबला, ये आने वाला दोस्तों वक्त तय करेगा, क्योंकि वक्त से चलने वाला खेल ये क्रिकेट है दोस्तों। हर्षद आने वाली 6 गेंदें डालेंगे, 6 गेंदों में 5 रन की दुश्मनी को जरूरत है। ये जरूरत पूरी करने के लिए 2 बल्लेबाज दुश्मनी की ओर से विराज और ओमकार। अभी हमें स्ट्राइक एंड पे देखने को मिलेंगे विराज। अंडर 24 का ये जिगर ट्रॉफी के 2022 का पहले दिन में हम दुश्मनी और कलवा ये 2 टीमों को खेलते हुए यहाँ पे देख रहे हैं। सामने स्ट्राइक में अभी बल्लेबाज विराज। इस बार हर्षल ने तो चकमा दिया, ट्विस्ट आया है इस गेम में, क्योंकि आने वाली 5 गेंदें जीतने के लिए 5 रन की जरूरत दुश्मनी टीम को, क्योंकि अभी तक जो रन बनाए हैं उनको महत्वपूर्ण देना होगा। लेकिन आने वाले अगर 5 रन बने गए तो ये आपकी टीम दोस्तों जीत सकते हैं, लेकिन आने वाली 5 गेंदें महत्वपूर्ण हो जाएगी। इस बार भी चकमा दिया, और ओमकार क्या कर रहा है, ये गलती ओमकार ने कर दी गलती। अंपायर की उंगली आसमान की तरफ, आसमान दिखा दिया है, चारों खाने चित कर चुका है ओमकार को। विकेट कीपर सारा श्रेय देना चाहूंगा हर्षल को, क्योंकि ट्विस्ट आया है दोस्तों। आने वाली 4 गेंदें 5 रन की जरूरत। डीजे मास्टर ठोको। इस दौरान हमारे रावा गांव की टीम दीक्षित समाधान हो गए, ओमकार जी पाटिल हो गए, सब यहाँ पे आ चुके हो, क्योंकि इसके बाद उनका ही मुकाबला है तो वो थोड़ा प्रैक्टिस सेशन में बिजी है। उनका भी स्वागत करना चाहूंगा करण पाटिल की ओर से इस जिगर ट्रॉफी 2022 में। ये जिगर ट्रॉफी 2022 का दोस्तों पहले दिन का मुकाबला, और ये पहले दिन के मुकाबले को सुबह देखा जाए तो 11:15 में शुरुआत हुई, और उसके बाद पहला मुकाबला फनस डोंगरी बनाम कासमाल था। उसमें फनस डोंगरी टीम ने बहुत सारी तालियां बज चुकी है मेरे कमेंट्री के लिए, धन्यवाद कहना चाहूंगा। इस मेरे जैसे आर्टिस्ट को यहाँ पे करण जी ने अपॉर्चुनिटी दी, करण जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा। कलवा गांव का भी धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे जैसे रावा के एक आर्टिस्ट को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दे चुके हैं। तो फिर से एक बार हर्षल ट्विस्ट आ चुका है। आने वाली 4 गेंदें 5 रन की जरूरत, हाई वोल्टेज मुकाबला। इस बार भी टैप किया है गेंद को, गेंद चली गई है
डीप एक्स्ट्रा कवर को चीरते हुए 4 रन के लिए हर्षद ने गलती की, गलती का भुगतान करना पड़ा। 4 रन से आता हुआ जिगर ट्रॉफी 2022 का टनटनाता हुआ इस बल्लेबाज के बैट से चौवा। गुड्डू ये चौका लगाया। इसके बाद हर्षल 3 गेंदे 1 रन की जरूरत गेंदबाजी करेंगे। इस बार लोअर फुल टॉस अंपायर क्या बताएंगे, क्या निर्णय, लेकिन जब तक अंपायर बताएंगे तब तक मुकाबला जीत चुकी है दुश्मनी टीम। दोनों ही टीमों को बधाइयां होगी, इस अच्छा क्रिकेट अपने हमारे दर्शकों को दिखाया। और जिगर ट्रॉफी 2022 हमारे ऑर्गेनाइजर सर करण जी पाटिल, इनके ओर से तमाम दर्शकों का और तमाम खिलाड़ियों का यहाँ पे तहे दिल से स्वागत किया जाएगा। इसके बाद जो मुकाबला है होने वाला है वो फणस डोंगरी बनाम दुश्मी। ये दोनों ही टीमों के कप्तान को दरखास्त करना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा कि आप आइए यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में, यहाँ पे आपका टॉस का प्रोग्राम होने वाला है। मैं विनती करना चाहूंगा टॉम फणस डोंगरी के कप्तान, आप आइए, यहाँ पे टॉस का प्रोग्राम होगा। इसके बाद तो आपका मुकाबला होने वाला है। दोनों ही टीमें 1-1 राउंड जीत चुकी है, दूसरे राउंड के लिए मशक्कत करने वाले हैं। इस बार डीजे मास्टर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। मैं आवाज देना चाहूंगा दुश्मी के कप्तान और फणस डोंगरी के कप्तान टॉम को। हेलो, जवाब पारी थी, बधाई होगी स्वप्निल, अच्छी बल्लेबाजी की। स्वप्निल को मैं बुलाना चाहूंगा, मैन ऑफ द मैच के सम्मानित किया जाएगा स्वप्निल को। तो हमारे रावा गांव के दिलीप जी पाटिल, इनके शुभ हाथों मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा स्वप्निल को। यहाँ पे मैन ऑफ द मैच से यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा स्वप्निल को। अच्छी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, उसके लिए उनको यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। इस बार फणस डोंगरी टीम के कप्तान टॉम और दुश्मी के कप्तान, यहाँ पे दोनों ही कप्तानों के बीच ये टॉस का प्रोग्राम हो रहा है।